बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन की रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान, खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। आप इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आपको किचन में ज़्यादा देर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बन जाती है और ये कोई इतनी टेस्टी बनती है कि आप लोग हर बार में इसी सालन को बनाकर खाना पसंद करेंगे। और जब भी आपके कोई गेस्ट आ रहे हों तो आपने क्या करना है, फटाफट से चिकन की ये रेसिपी तैयार कर लेनी है, तो आपके मेहमान वाह वाह कर उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है। अब यहाँ पर चिकन ले ली है मैंने, तकरीबन 1 किलो के बराबर है और मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी करवा सकते हैं। साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर कर नमक का, ताकि नमक का फ्लेवर चिकन में अंदर तक जाए। अब हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई कर लेना है उस वक्त तक कि जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और ये अपनी ख़ास जो महक होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 टमाटर, आधा किलो टमाटर हैं जिनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे, इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे हल्का सा पानी डालने के बाद। इसको साइड पर रखेंगे। आते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पर हमारी चिकन माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमने क्या करना है, इसमें ये जो पेस्ट हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और साथ में ही खंगाल कर इसको हाफ़ कप के करीब पानी भी शामिल कर देंगे, ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो सके। साथ के साथ मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने लगी हूँ, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिए का पाउडर है 1 टेबल स्पून भरकर, हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटा हुआ जाएगा ज़ीरा और खुशबूदार सा गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून ही शामिल करूँगी। बस जी, इन तमाम मिर्च मसालों को हमने इस चिकन में शामिल कर लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और हमने क्या करना है, इसको मीडियम हाई फ्लेम पर कुक होने देना है जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और इसी टमाटर के पानी में चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के बाद देखें कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है और देखें हमारी चिकन माशाल्लाह से हाफ़ डन हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर मैं शामिल करूँगी 1 कप दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। और कोशिश करें कि आप दही आपने फ्रेश ही लेनी है और फेंट कर इसमें शामिल कर लेनी है। अब दही का पानी भी छोड़ेगा तो ये हमने क्या करना है, इसको फिर से कवर लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं 5 से 6 अदद, जो कि डंडी निकाल कर मैंने शामिल कर दी। आप काट कर भी डाल सकते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा सालन मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। देखिए फटाफट से तैयार हो जाने वाला ये चिकन का सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। और ग्रेवी इसकी चेक करें, अगर आप चाहें तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खुश्क कर लें। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसका फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और आपने क्या करना है, हरा धनिया शामिल कर लेना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं हल्की फुल्की सी इसमें ग्रेवी भी रखूँगी, क्योंकि बच्चों को ग्रेवी के बगैर सालन ज़रा भी नहीं अच्छा लगता और रोटी चपाती के साथ ये बहुत ही टेस्टी सा ग्रेवी वाला सालन लगता है। आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ भी ले सकते हैं। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर लगाया था और 10 मिनट के बाद देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन का ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब आपकी टेंशन हुई ख़त्म, मिनटों में बन जाने वाला ये मज़ेदार सा चिकन का सालन बनाएंगे
और मज़े से एंजॉय करेंगे। अब अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये टेस्टी सा सालन बनाकर आप अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। गर्मियां हैं और गर्मियों में किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, तो आपने फटाफट से ये मज़ेदार सा और टेस्टी सा चिकन बनाकर अपने और अपने घर वालों को एंजॉय करवा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।